बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं। वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 7 काम हैं जो हमें बच्चों के सामने हरगिज़ नहीं करने चाहिए, जिनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है अगर बच्चों के सामने किए जाएं। देखें, ये बात तो हम सब कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि बच्चे देख कर सीखते हैं। बिल्कुल वो ख़ास तौर पे माँ बाप को देख कर सीखते हैं। ऐसा ही है। लेकिन वो क्या देख रहे होते हैं और क्या सीख रहे होते हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं आता। आज हम बात करेंगे उन्हीं 7 चीज़ों के बारे में जो बच्चे बहुत गौर से देखते हैं। और ये वो चीज़ें जो उनके अंदर तलखी भर देती हैं, जिसका नुकसान उनको भी होता है, वालदेन को भी होता है और दीगर लोगों को भी, सोसाइटी को भी होता है। तो हम बिल्कुल। बात करेंगे, सबसे पहले किस चीज़ की बात करेंगे हम? हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये है कि अपने शरीक हयात और रिश्तेदारों के मुतालिक मनफी बातें बच्चों से बिल्कुल भी ना करें या बच्चों के सामने हरगिज़ ना करें। क्या बच्चों का इंटरेस्ट बहुत होता है ऐसी बातों में। आप खुद भी नोट कीजिएगा कि आप अपनी किसी दोस्त से, बहन से, किसी से भी कोई भी नेगेटिव बात करना शुरू करें किसी के भी मुतालिक, बच्चे फ़ौरन उठ के आएंगे आपके करीब कि आप क्या बातें कर रही हैं। जैसे मुझे याद है कि मेरी देवरानी बैठी हुई थी मेरे साथ, हम दोनों बातें कर रहे थे, बच्चे अपने कमरे में थे और हमने बातें करना शुरू की। हमारी अपनी बातें हो रही थी, बच्चे आकर बैठ गए। हमने कहा भाई जाओ तुम जाके अपने कमरे में बैठो, हम अपनी बातें कर रहे हैं। खैर चले गए वो लोग कमरे में। जाते हुए कह रहे हैं कि कितनी गीबतें करते हैं ये लोग। करती भी है ऐसे करते। बस कर दें, खैर ऐसी बात नहीं है। लेकिन अच्छा गीबतें सुनने का शौक उन्हें हो रहा था। ऐसे ही जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं फैमिली मेम्बर में किसी से भी, मैं चाहे अपने मैके में बात करूँ, ससुराल में बात करूँ, बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। मेरी बहन बात करेगी, उसके बच्चे उसके पास आ जाएंगे। देवरानी के बच्चे उसके पास आ जाएंगे। बच्चों को शौक होता है बातें सुनने का, उनका इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में। जैसे एक खातून मुझसे बात कर रही थी, पिछले दिनों की बात है। नॉन स्टॉप। नहीं, असल में देखिए ये चीज़ें हम नोट कर रहे होते हैं कि इसका नुकसान बहुत हो रहा है ना। एक खातून मुझे बताने लगी अपने शौहर के मुतालिक, छोटी बच्ची है उनके उनके साथ बैठी हुई थी। बताते बताते कहने लगी कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो गए कहाँ थे। तो बच्ची ने फ़ोन कहा कि माँ पता है कहाँ गए थे, ये हुआ था, फिर ये हुआ था, और उस दिन की पूरी रूटीन बता दी। वो बच्ची कितने गौर से सुन रही थी। अब आप बताएं, जब बच्चा अपने माँ या बाप के खिलाफ या अपने ननियाल या ददियाल के खिलाफ सुनता है तो उसके जहन पे क्या असरात पड़ते हैं। देखें, एक बड़ी मशहूर किताब है, वजह की बातों से मुझे याद आ गई, सेपियंस। हम्म। तारीख की एक बड़ी मशहूर किताब है। तो और बहुत ही मशहूर है, उसका उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है, उर्दू में बल्कि 2 लोगों ने तर्जुमा किया है अभी, जबकि इतनी पुरानी किताब नहीं है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि तारीख़ इंसानी में इंसान ने जो बोलना सीखा, तो बोलने के बाद जो सबसे ज़्यादा उसने काम किया है अपनी ज़ुबान से, वो किया है गीबतों का। ऐसे ही शुरू है। से इंसान ने गीबतें सबसे ज़्यादा की हैं। लेकिन नाज़रीन, हम अभी बात ये कर रहे हैं कि अपने बच्चों के सामने अपने रिश्तेदारों की या शरीक हयात की बुराई ना करें, हम्म। उसके बारे में नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल ना करें। बच्चों को दोनों की ज़रूरत होती है, बिल्कुल। ननियाल की भी ज़रूरत होती है, ददियाल की भी होती है। अच्छा देखें, परेशान होने की बात नहीं है। बहुत से बच्चों को ननियाल नहीं मिलता, ददियाल नहीं मिलता, बहुत सौ को दोनों नहीं मिलते। हम्म। तो जिनको नहीं मिलता हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कोई ना कोई रास्ते निकाल लेते हैं। लेकिन जिनके पास वो रिश्ते मौजूद हों और वो उनके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दें, ये खतरनाक बात है। बिल्कुल। अच्छा, बच्चों को दोनों रिश्तों को मोहब्बत से देखना चाहिए। लेकिन जब बाप अपनी बीवी से उसके घर वालों की बुराइयां कर रहा होता है, खुल के कर रहा होता है, सामने आके कर रहा होता है, बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, बच्चे जब जाते हैं अपनी नानी के घर पे या मामू के घर पे, तो बड़ी मोहब्बत मिलती है उनको। खालाओं के घर पे बड़ी मोहब्बत मिलती है उनको। तो उनको अपना बाप थोड़ा अजीब सा लगना शुरू हो जाता है। यार, ये फजूल में हमारे अब्बा क्यों करते हैं ये सब कुछ, ये लोग तो बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं। बिल्कुल। आमतौर पर बच्चों को ननियाल से ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, एक नेचुरल सी बात है। अच्छा, इसी तरह से बाप तो कह के चले जाते हैं, लेकिन अम्माएं छोड़ती थोड़ी हैं। औरतें तो बदले लेने में एक्सपर्ट होती हैं, ज़रूर बदला लेती हैं। अच्छा, सभी बदले लेने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन मैंने एक बात देखी है कि औरतें ना भूलती नहीं हैं। वो ज़ख्मी शेर की तरह होती हैं, शेरनी जिस की शेरनी की तरह तरह। उनको मौका मिलता है ना, तो फिर वो बराबर कर देती हैं, चीर फाड़ कर देती हैं। तो खैर, अब क्या होता है, अब शौहर तो कह के चले गए। अब बारी आती है माँ की, जो ज़्यादा टाइम गुजारती है बच्चों के साथ। हम्म। फिर वो बताती है कि मेरे शौहर के घर वाले कैसे हैं, मेरी सास कैसी है, नंदे कैसी हैं, बाकी रिश्तेदार कैसे हैं। बराबर कर देती है वो, अपनी तरफ से तो वो बराबर कर रही होती है, लेकिन असल में वो बच्चे के अंदर मजीद जहर भर रही होती है। ऐसे ही कुछ है। जहर भर के गया बाप, बाकी जहर भरती है माँ। दोनों सूरतों में नुकसान औलाद का होता है। बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं,
कि हम जो कुछ करते हैं औलाद के लिए करते हैं, नहीं करते औलाद के लिए। अपनी भड़ास निकालते हुए हम ये नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे हैं। हम खुद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ना। हम असल में हमें हमें भड़ास निकालना वाले इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। हमारा अपना सुकून बच्चों की तरबियत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। दोनों के लिए देखें ये बात है, मर्द को इतने शरीफ नहीं होते। अगर मैंने ख़वातीन के बारे में बात की है तो मैं एक बात बता रहा हूँ, जब कोई नेगेटिव होता है तो वो अच्छा नहीं होता। चाहे वो मर्द हो, शुरुआत मर्द ने की होती है तो फिर औरत भी फिर उसका बदला देती है। कहने का मकसद ये है, अगर आपको वाकई अपनी औलाद से मोहब्बत है, उसके सामने नहीं बुराई कीजिए किसी की, बहुत बुरा असर पड़ेगा। जी वजिया। दूसरा काम आपने क्या नहीं करना, बच्चों के सामने आने वाले मसाइल का जिक्र उनके सामने नहीं करना है, चाहे वो उनकी ज़ात के हवाले से हो या अपने हवाले से हो। यानी अभी बच्चा छोटा है, अभी से ये प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ये तो किसी काम को तवज्जो से करता ही नहीं है, बड़े होकर किस तरह से कोई काम करेगा, अच्छी नौकरी कर भी सकेगा नहीं कर सकेगा, बिजनेस करेगा नहीं करेगा, या अपने हवाले से जो खदशात हैं वो बच्चे के सामने डिस्कस करना कि बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, कैसे हम गुजारा करेंगे, बेटियों के सामने ये बात करना कि इनकी शादियां कैसे होंगी, रिश्ते कैसे आएंगे, या ससुराल कैसा मिलेगा, या बच्चों को ये कह देना कि जब ससुराल में जाओगी ना तब पता चलेगा। यानी वो मसाइल जो उनकी ज़िंदगी में आने हैं या नहीं आने हैं, अभी हमें कंफर्म भी नहीं है, हम अभी से उसके लिए उन्हें परेशान कर रहे होते हैं। तैयार नहीं करते, परेशान करते हैं। बिल्कुल। देखें, बहुत सारे मसाइल हैं इंसान की ज़िंदगी में, रोज़ाना मसाइल आ रहे होते हैं, तो बच्चों के सामने उनका जिक्र करना बहुत बुरी बात है। आप आजकल एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, एंग्जाइटी का। एंग्जाइटी क्या है? आने वाले मसाइल को पहले से सोचना शुरू कर देना। अरे भाई, वो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। बड़ी मशहूर बात एक राइटर ने लिखी थी कि मेरा बाप 25 साल तक एक चीज़ के लिए परेशान रहा, डरता रहा कहीं ये वाक़या ना हो जाए। 25 साल बाद मेरे बाप का इंतकाल हो गया, वो वाक़या नहीं हुआ। 25 साल तक वो अपने को अजियत देता रहा, देता रहा, देता रहा, मर गया। औलाद को परेशान मत कीजिए। उन आने वाले मसाइल जिनसे उनका ताल्लुक नहीं है, या हो भी हो सकता है हो भी, आपको पहले से उस दर्द को होने से पहले नहीं झेलना चाहिए। जी मुझे। तीसरी बात जो आपको बच्चों को हमें बिल्कुल नहीं करनी है, वाकई में बहुत खतरनाक बातें जो बताने जा रहे हैं आपको, बच्चों के सामने लड़कर अपने कमरे में सोने चले जाएं। यानी आप चले गए सोने, अब आप सुकून से सोएं या अंदर भी लड़ते रहें, ये आप लोगों का मसला है। बच्चे अपने रूम में परेशान रहते हैं कि हमारे माँ बाप की लड़ाई हो गई, अब क्या होगा आगे। लेकिन नाज़रीन, ये एक सीन अपने जहन में लेकर आइए। आप देखें, फर्ज करें आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, वैसे ही विजुअलाइज कीजिए कि लड़ाई हुई माँ बाप की, वो चले गए अपने कमरे में, बच्चा अपने कमरे में चले गया। अब बच्चा सोच रहा है कि कहीं दोबारा इनकी लड़ाई ना हो जाए, कोई एक सीरियस कदम ना उठा लें, कहीं मेरे अब्बा जो हैं वो हाथ ना उठा लें, गालियाँ ना बकना शुरू कर दें, कहीं अम्मी नाराज़ होकर अपने घर ना चले जाएं, कहीं घर वालों को ना पता चल जाए, बाकी लोगों तक। वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें सोच रहा होता है, उसकी रात बर्बाद हो जाती है। तो जो चीज़ बंदा सोचता है वो सोता है, ख्वाब में वही चीज़ें आती हैं। डिस्टर्ब रहता है बच्चा। अच्छा, दूसरे कमरे में क्या हो रहा है? दूसरे कमरे में हो सकता है कि 5 मिनट में बीवियों को मनाना आता है बहुत अच्छी तरह से अपने शौहरों को। वो 5 मिनट में शौहर को मना लेती है। और बहुत सारे शौहर भी बड़े माशाल्लाह से बड़े मासूम होते हैं, ओह मासूम। मान जाते हैं फ़ौरन, 5 मिनट में मान जाते हैं। अच्छा, वो मान गए, या मिसाल के तौर पे बहुत सारे बहुत सख्त होते हैं, वो नहीं मानते, तो वो नाराज़ हो रहते हैं। तो अब होता क्या है कि अब इस कमरे में क्या हो रहा है बच्चे को नहीं पता, लेकिन इतनी सीरियस बात नहीं होती जितना बच्चा दूसरा सोच लेता है कि क्या हो सकता है। उसकी तो रात आपने ख़राब कर दी। फिर बिल्कुल। आप भी अगर लड़कर सोए ना, ये भी बहुत बुरी बात है। किसी भी रिलेशन के अंदर लड़कर सोना बहुत बुरी बात है। तो ये आपको लड़के सोना नहीं है तो कमरे में जाने से पहले बच्चे के सामने पैचअप कर लें, सुकून से उस मामले को रफा दफा कर लें, उसके बाद कमरे में आए, बच्चा भी बोले चले सही, कोई मसला नहीं है, इनकी तो रोज़ का इनका। लेकिन बच्चे के सामने लड़के आप कमरे में जाएं और कमरे में पैचअप कर लें और बच्चा पूरी रात परेशान रहे और सुबह देखे कि अम्मा अब्बा तो भाई कमरे से हंसते हुए निकल रहेंगे, बच्चे को कितना गुस्सा आएगा और मेंटली कितना डिस्टर्ब होगा, आपको इसका अंदाजा ही नहीं है। तकलीफ होगी उसको कि यार रात में कैसे लड़ रहे थे, मेरी रात तो बर्बाद कर दी। अब देखें, तो माँ बाप की लड़ाइयाँ ना बच्चों को, यकीन करें, हर एज के लोगों को, बच्चों की बात नहीं है, जो जवान हो जाते हैं। मैं तो यूनिवर्सिटी के लड़कों से ही बात करता हूँ तो मुझे हैरत होती है, घर में जब लड़ाइयाँ होती है ना माँ बाप की, तो यूनिवर्सिटी का लड़का जो इतना मजबूत होता है, जिसकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट होती है, वो बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी माँ बाप की लड़ाइयों को लेकर। तो इसलिए लड़कर कमरे में मत जाए। वैसे तो लड़ना ही नहीं चाहिए,
लेकिन लड़ भी लेना चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं हम्म है। लड़ाई से आप इतना परेशान नहीं हो, लड़ लेना चाहिए, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के लड़ना चाहिए। हमने एक वीडियो बनाई थी कि लड़ने के आदाब, बड़ी मज़े की वीडियो थी वो, तो आप उन बातों को भी जहन में रख सकते हैं कि किस तरह से लड़ना चाहिए। खैर, हम्म लड़कर कमरे में जाता, बच्चे जब ये देखते हैं कि माँ बाप लड़के कमरे में जा रहे हैं, जब ये देखते हैं ना वो, तो इसका बहुत बुरा उनके दिमाग पे असर पड़ता है। वही ऐसे ही वही है। प्रैक्टिस, बाद में वही प्रैक्टिस करते हैं। जी भैया। चौथी बात, बच्चे के सामने क्या नहीं करनी है आपने? मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना आपने। यानी नाज़रीन, हम देखते हैं आज हेल्थ इश्यूज़, स्ट्रेस, एंजाइटी, आंखों में आंसुओं का आना, भूख ना लगना, ये सारे मसाइल बच्चों में आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ सर में दर्द बढ़ता जा रहा है। पहले कहाँ सरों में दर्द होता था, अब आए दिन ही शिकायतें आ रही है सरों में स्ट्रेस दर्द हो है, रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। मतलब डिप्रेशन। मुझे हैरत होती है, कभी हम्म सुनते थे हम यूनिवर्सिटी के लड़के जो है, मैं बता रहा था ये डिप्रेशन की, यूनिवर्सिटी के लड़के डिप्रेशन की टेबलेट खा रहे हैं, लड़कियां ले रही हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन की या ब्लड प्रेशर की। कैन यू इमेजिन? तस्वुर कर सकते थे आप ये बात पहले कभी? क्यों हो रहा है ये? एक तो गलत ग़िज़ाएँ, वो तो खैर है ही, लेकिन साथ साथ ये जो आप मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप स्क्रीन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका असर है। ख़तरनाक बात ये है कि इस पे तो बड़ी रिसर्चेज़ आप जाके देख सकते हैं, जिन ममालिक में बड़े ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, उन्हीं ममालिक में बच्चे भी ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही है। हमारे शायद बच्चों के मोबाइल की तरफ जो रुझान बढ़ रहा है, उसकी बड़ी वजह यही है कि हम देखते हैं कि हमारे बड़े भी ऐसे ही हैं। यानी चाहे घर में चाहे बाज़ औक़ात तो हम देखते हैं कि नानी और दादी मोबाइल में मसरूफ़ होती हैं, हाँ, माएँ तो होती हैं, बाप तो होते ही हैं, लेकिन बुज़ुर्ग भी हो रहे होते हैं। अभी मैं वो एक किसी ने इमेज शेयर की थी कि बुढ़ापे का सहारा, उसके जो सर पे ना फेसबुक बना हुआ था, और जो उसने लाठी पकड़ी थी उसके ऊपर यूट्यूब बना हुआ था और टिकटॉक बना हुआ था। तो ये ये हाल हो गया। आजकल के बुढ़ापे का सहारा ये। तो अब तो आहिस्ता आहिस्ता ना बड़ी उम्र के लोग भी इस स्क्रीन के इतने आदी हो गए हैं, हुँ, और स्क्रीन से जब बाहर निकलते हैं ना, रियल वर्ल्ड में आते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकलने के बाद जब अगला उनका फेज आता है, वो देखते हैं लोग बड़े मोहब्बत से रह रहे हैं, अपने फैमिलीज अच्छी तरह से ग्रो कर रही हैं, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है, उस वो तो वक्त गुजर जाता है। लेकिन गुजरने के बाद दिमाग पे बड़े गहरे असर छोड़ के आता है। मोबाइल, घर आए रूल बनाए, खाना खाते वक्त कोई मोबाइल यूज़ नहीं करेगा, खाने के बाद कोई मोबाइल, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो आप कर भी लेना, मतलब क्या कर रहे होते हैं मोबाइल अच्छा, के बाद? ख़वातीन भी मोबाइल का इस्तेमाल बच्चों के सामने कर रही होती हैं। अब बच्चे स्कूल गए हैं, आप उस टाइम मोबाइल यूज़ कर सकती हैं, आपको रेसिपीज़ देखनी है, आपको वीडियोज़ देखनी है, ड्रामे देखने हैं, व्हाटएवर कुछ भी आपको देखना हो, लेकिन बच्चों की गैर मौजूदगी में देखना है। बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हैं, तब देख लें। बच्चों के सामने अगर आप देखेंगी, तो आप बच्चों को किस तरह से रोकेंगी? हम आपके मोबाइल के दुश्मन नहीं है, हमसे नफरत मत कीजिए। हम आपके, नहीं, ख़वातीन इस मोबाइल के ज़रिए बहुत कुछ सीखती मतलब भी अगर हैं। खवातीन को मोबाइल से मना कर दिया जाए तो सबसे पहले तो हमारे खिलाफ हो जाएंगी, एक कैंपेन चल पड़ेगी, हो सकता है कि हमारे खिलाफ पोस्ट आना शुरू हो जाए। कहाँ पे? बहुत सारे ग्रुप्स हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, औरतों के बड़े फोरम हैं, वहाँ पे हमें बदनाम कर सकती है। वो कोई मोबाइल के खिलाफ नहीं है, मोबाइल यूज़ कीजिए। कहने का मकसद ये कि कम यूज़ कीजिए, और बच्चों के फैमिली, सामने एहतियात बच्चों के करें। सामने नहीं कीजिए, एहतियात कीजिए, ज़रूरी कामों में इस्तेमाल कीजिए। फैमिली टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हुँ। बच्चों को देखेंगे ना, ये स्क्रीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको देखना, उनको टाइम देना। जी भैया। 5वां क्या काम आपने बच्चों के सामने नहीं करना है? गरीबों या अपने से कम ओहदे के लोगों से बदतमीज़ी नहीं करनी है, मिसबिहेव नहीं करना। वैसे ये काम तो बच्चों के सामने क्या, वैसे भी नहीं करना करना नहीं चाहिए। चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है कि जो शख्स आपसे ओहदे में छोटा है या गरीब है, उसके साथ आप मिसबिहेव करें। बिल्कुल, या आपसे कम ताकतवर है हुँ, तो ना करें आप। बहुत से लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं तो साथ में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मतलब हमारे एक दोस्त बड़े परेशान हुए, कहने लगे यार मैं गाड़ी में जा रहा था, अचानक एकदम से एक बाइक वाला ना करीब आ गया, तो मेरे बच्चे ने फ़ौरन कहा उल्लू, मतलब पूरा बोल दिया। कह रहे हैं मुझे इतना अफसोस हुआ, अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता था उसको, क्योंकि उसने मुझसे सीखा था। इज्जत करना सिखाइए। अगर आप इज्जत नहीं कर सकते तो यकीन कीजिए आप एक कमज़ोर इंसान हैं, आपसे भी बहुत ताकतवर लोग मौजूद हैं, वो आपको इज्जत नहीं देंगे। अगर आप इज्जत नहीं दे सकते तो आपको भी इज्जत नहीं मिलेगी। हर ताकतवर से ऊपर एक ताकतवर है, और तमाम ताकतवरों से ऊपर एक ताकतवर है, बिल्कुल। जिसने एक मकाफात अमल का भी सिलसिला रखा है। तो फिर आपकी भी समझ लें आप कितना नुकसान होगा, और बच्चों की तरबियत कितनी ख़राब होगी। कल आप कमज़ोर हो जाएंगे, बच्चे आपसे भी इस तरह बात करेंगे। हुँ, खैर, वजिए नेक्स्ट। जी।
छठा काम क्या नहीं करना, आपने बच्चों के सामने स्मोकिंग या किसी भी किस्म का नशा नहीं करना है। देखें, आप खुद इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो बाप नशा करते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हों या आजकल तो पता नहीं क्या कुछ आ गया है, कर रहे हों, बच्चे भी उस चीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। यानी कितने ही आपकी फैमिली में ऐसे मर्द होंगे जो सिगरेट पीते होंगे, तो उनके बेटे भी सिगरेट पीते होंगे, इसके बेटियां चांसेस बढ़ जाते हैं। बेटियां भी पी रही होती हैं अब तो। हाँ, नहीं कह सकते, वो हमारे भी हमारे पी रही हमारी होती क्लास होंगी। में हमारी क्लास वाली थी, वो कहती थी वो सिगरेट पीती थी। तो अच्छा। हाँ, तो अच्छा, ऐसा कह रही है, ब्यूटी गर्ल से पूछेंगे कौन थी वो, क्या चक्कर था। तो एक लड़की सिगरेट पीती थी, तो हमने उससे पूछा कि यार तुम्हारे अब्बू को नहीं पता कि तुम सिगरेट पीती हो? कि क्यों नहीं पता होगा यार, मैं इकलौती बेटी हूँ, उनकी सिगरेट कम होती है, उनको पता तो चलता होगा ना। लेकिन वो क्या करेंगे वो बच्चे ना, गलत नहीं समझते। जब देखते माँ बाप एक काम कर रहे हैं तो गलत नहीं है वो, उनके लिए एक्सेप्टेंस हो जाती है, उनके लिए वो एक्सेप्टेबल, तो उनके लिए वो चीज़ होती है। हम्म। तो स्मोकिंग वगैरह और बाकी इस तरह की जो गैर सेहतबख्श चीज़ें वो ना करें। अपने आप को बीमार क्यों कर रहे हैं आप, और अपनी औलाद को बीमार क्यों कर रहे हैं आप? और लोग तो इस बात का ख्याल भी नहीं रखते कि अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं तो सामने बच्चे बैठे हुए हैं। पैसिव स्मोकिंग कितनी खतरनाक है, नहीं ख्याल हम्म। करते थे बच्चों का। तो बच्चे सीख जाएंगे, फिर वो बच्चे भी करेंगे, बच्चों को किस मुंह से रोकेंगे आप? बहुत से माँ बाप जो है ना, सारी ज़िंदगी तो पी रहे होते हैं सिगरेट, जब बच्चे पीने शुरू करते हैं तो उनको गालियाँ बकते हैं वो, कि तुम क्यों पी रहे हो। अब बच्चा बोलेगा कैसा मुनाफिक है मेरा बाप। अब तो लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया है, लोगों को मतलब मगरिबी कल्चर से मुतासर होके अब उन्होंने माँ बाप को गालियाँ देना भी सीख ली हैं। बिल्कुल। अल्लाह माफ़ करे, ये सिलसिला भी शुरू हो गया है। खैर, कहने का मकसद ये है कि बच्चों के सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। लास्ट पॉइंट। सातवां और आखिरी काम जो आपने बच्चों हमें नहीं करना है, फाइनेंशियली कितने ही इश्यूज आ रहे हों, प्रॉब्लम्स आ रही हों, बच्चे के सामने आपने डिस्कस नहीं करनी है, कि बच्चा कुछ कर नहीं सकता। जो शख्स कुछ कर नहीं सकता है, उसके सामने कोई प्रॉब्लम डिस्कस करें तो आप सोचें वो कितना लाचारी फील करेगा, वो कितनी मजबूरी फील करेगा, गिल्ट में चला जाएगा। गिल्ट में चला जाएगा कि यानी अपने माँ बाप के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, इतने परेशान है बेचारे पैसों के लिए, मैं कुछ कर नहीं सकता, बिल नहीं पे कर पा रहे, रेंट नहीं दे पा रहे हैं, फीस पे करने में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी यूनिफॉर्म खरीदने में, हमारा कोर्स खरीदने में प्रॉब्लम हो रही है। बच्चा इतना गिल्ट में जाता है, खास तौर जब आप उसके लिए परेशान होते हैं। आप तो परेशान हो रहे हैं कि क्या बच्चों के लिए परेशान होते हैं, क्या करें, लेकिन इस परेशानी के बाद बच्चा कितनी गिल्ट में जाता है आपको अंदाजा ही नहीं है। जिस चीज़ का बच्चा कुछ नहीं कर सकता ना, हम्म। जिस परेशानी में बच्चा आपके साथ कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, उसमें उसको मत डालिए। बिल्कुल। तो बच्चे से पैसों के मसाइल पे बात हरगिज़ मत कीजिए। इस और पर बच्चों के सामने भी ना करें। इस पे आपको बताएं कि पैसों का मसला कितना ख़तरनाक होता है, कभी मैं आपसे इंशाल्लाह तफसील में डिस्कस करूंगा। जो रिसर्चेस हमें ये बताती हैं कि तलाक की सबसे जो बड़ी वजह है ना, मगरबी ममालिक में ख़ासतौर पे, हमारे ममालिक की तो दूसरी भी वजूहत हैं, हमारे ममालिक में भी होती हैं तलाक़ें। तलाक़ों की जो सबसे बड़ी वजह है वो है पैसा। पैसों के मौजू पे जो बातें होती हैं ना, वो बड़ी ख़तरनाक होती हैं, वो बहुत रिश्तों को तोड़ने वाली होती हैं, दिलों को तोड़ने वाली होती हैं। तो बच्चों के सामने पैसों को के मसाइल को डिस्कस ना करें बच्चों के सामने, और बच्चे के सामने पैसों को लेकर मत लड़ें। ये मैं दोनों बिल्कुल। से कह रहा हूँ, मैं बीवियों से भी और शोहरों से भी। बीवियाँ भी बहुत सारी बातें करी जाती हैं, एक शख्स अगर नहीं कर सकता ना अफोर्ड, तो उससे आपको वो बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर वो बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, फजूल खर्चियाँ कर रहा है, फिर भी आप उससे अकेले में तमीज़ से बात कर सकती हैं। हम्म। मोहब्बत से मर्द को समझाना बड़ा आसान है, समझ जाते हैं मर्द, मोहब्बत की ज़बान ज़्यादा आसानी से समझते हैं। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि बच्चों के सामने ना करें, बुरी बात है। जी वजह। बिल्कुल। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें, शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हासिल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हम दोनों से ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।